नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिवाली और आप सभी का स्वागत है मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां हम सिर्फ भविष्य की झलक ही नहीं दिखाते बल्कि जीवन को बेहतर दिशा देने का भी प्रयास करते हैं। आज हम जानेंगे मीन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। एक ऐसा महीना जहां रात थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है लेकिन अवसर आपके साथ चलेंगे। इस महीने आपके लिए कौन से दिन होंगे शुभ, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी होगी और क्या है वो खास उपाय जो कि आपके जीवन में ऊर्जा, उन्नति और सौभाग्य लेकर आएंगे। तो ये सभी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा मीन राशि वालों के साथ और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। अगस्त महीना हमेशा व्रत और त्योहारों का महीना ही माना जाता है, तो इस महीने में बहुत सारे व्रत और त्योहार हैं। कौन से हैं? 3 अगस्त को मित्रता दिवस यानी फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। 4 अगस्त को चतुर्थ श्रावण सोमवार मनाया जाएगा। 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 9 अगस्त को रक्षाबंधन जो कि भाई बहनों का प्रिय पर्व है वो मनाया जाएगा। 12 अगस्त को कजली तीज जो कि सुहागिनों का प्रिय पर्व है वो मनाया जाएगा। 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाएगा। 16 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। 19 अगस्त को अजय एकादशी का व्रत किया जाएगा। 26 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत सभी सुहागिनें और कुंवारी कन्याएं करेगी। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व हम सभी मनाएंगे और 28 अगस्त को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। तो इतने सारे व्रत और त्योहार इस माह में आ रहे हैं और इस माह में भी सावन का महीना चलेगा। 11 जुलाई से हमारे संस्थान में आप सभी के लिए श्रावण की पूजा का विशेष अनुष्ठान चल रहा है और इस अनुष्ठान में मैं खुद बैठकर आपके लिए भगवान भोले शंकर से प्रार्थना कर रही हूँ कि वे आपके कष्टों को हरें और आपकी इच्छाओं को पूरा करें। नाना प्रकार की विविध प्रकार की चीजों से ये रुद्राभिषेक हमारे द्वारा किया जाता है। ये पूजा विधि विधान से संपन्न की जाती है और अगर अब तक आप इस पूजा का हिस्सा नहीं बने तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप आज ही ये वीडियो देखते ही हमारे संस्थान में मेरी टीम से संपर्क कर इस पूजा की बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं अगस्त माह के ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 30 अगस्त को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि कन्या में ही विराजमान रहेंगे। आपकी राशि स्वामी गुरु पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 21 अगस्त को अपनी अति शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं मीन राशि वालों के अगस्त माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि आपके लग्नेश भी हैं और वह है गुरु, और गुरु आपके कर्मेश भी हैं। यहाँ पर लग्नेश और कर्मेश गुरु आपके सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए गुरु का यहाँ सुख स्थान में बैठना बहुत ही बढ़िया, क्योंकि केंद्र में गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आपकी राशि में शनि भी बैठे हैं जो कि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, यानी लग्न में बैठे हैं तो आपको मेहनत अधिक करवाएंगे और मेहनत का प्रतिफल भी दिलवाएंगे। इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपका ऑरा, आपका सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। गुरु चूंकि 4th हाउस में बैठे हैं तो सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को यानी कर्म भाव को देख रहे हैं और अपने ही घर पर गुरु की दृष्टि, क्योंकि गुरु की दृष्टियां बहुत सकारात्मक होती हैं और अपने ही घर पर गुरु की दृष्टि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होगी। यहाँ पर काम में कुछ अच्छे लाभ, अटका हुआ प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं या इन क्षेत्रों में आप काम करते हैं वो समस्याएं भी दूर हो जाएगी और इन क्षेत्रों में आपको
बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छा मान सम्मान देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट से संबंधित काम, रिसर्च से संबंधित कामों में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इवन आप जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉस आपके कार्यों को अप्रिशिएट करेंगे। वहीं कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा, घर में आपका रुतबा बढ़ेगा, घर के बड़े आपके सपोर्ट में रहेंगे और वे आपको सही गाइडेंस समय समय पर प्रदान करते रहेंगे, जिससे आप अपने विजन को, अपने गोल को आगे अचीव करने में आपको उससे आसानी रहेगी और उनका मार्गदर्शन आपके बड़े काम आएगा। वहीं ये टाइम पीरियड आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेगा। पिता से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, उनसे मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा और पिता के सहयोग से आप अपने जीवन के ऑब्स्टिकल को दूर कर पाएंगे। बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको इस माह में एक साथ होते हुए दिखाई देंगे। तो ये है गुरु की स्थिति। चूंकि गुरु शुक्र के साथ बैठे हैं तो इच्छाओं को प्रबल रूप से पूरा करेंगे, आपकी लग्जरी में, आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और आपके 9th हाउस पर। आपके सेकंड और 9th यानी भाग्येश और कर्मेश है मंगल, और मंगल यहाँ पर कहूं तो मंगल आपके 7th हाउस में बैठे हैं। शनि की दृष्टि मंगल पर और मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उलट पुलट स्थिति बनी रह सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पर और सप्तम भाव पर रहेगी। यहाँ मंगल के हिसाब से, चूंकि मंगल शनि को देख रहे हैं, शनि मंगल को देख रहे हैं, दृष्टियां न्यूट्रल हो रही है, इसलिए मंगल के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ आपकी पावर बढ़ेगी, आप में रिस्क फैक्टर बढ़ेगा और रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुटुंब में, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। थोड़ा सा आपको वाणी से ब्लंट होने से बचना है, वरना रिश्तों में थोड़ी दूरियां आ सकती है। आपके टैलेंट के बावजूद आप जीरो हो जाएंगे और ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। भाग्येश अपने से 11वां बैठा है, भाग्य बहुत अच्छा आपका इस महीने जगने वाला है। लॉटरी खुलने के योग बनेंगे, टेक्निकल कामों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को मनचाही सफलता के भी योग बनेंगे। मनचाहे कॉलेज में आपका दाखिला हो जाएगा, आपकी इच्छाओं को पंख लगेंगे, यानी रास्ते आगे से आगे खुलते चले जाएंगे, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अप होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने बॉस से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ आ सकता है, जिसे आपको लीड करने का अवसर मिल सकता है। इस समय आपको अपने टैलेंट को दिखाने का पूरा अवसर है और इस अवसर को आप किसी भी सूरत में नहीं गवाएंगे और डेफिनेटली आपको इसका लाभ इन फ्यूचर मिलने वाला है। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये मंगल के भी बहुत अच्छे परिणाम आपको दिखाता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं आपके 3rd और 8th हाउस पर। आपके 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर शुक्र की बात करूं तो 20 दिन वे गुरु के साथ 4th हाउस में आपके सुख स्थान में बैठेंगे और उसके बाद में शुक्र चले जाएंगे आपके 5th हाउस में और वहां बुध के साथ युति करेंगे। और ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये शुक्र के रिजल्ट दोनों ही भावों में, जहां शुक्र 4th में बैठेंगे और 5th में बैठेंगे, दोनों ही स्थानों के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे देगा। यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी, गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे, आपके छोटे भाई बहनों का आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनके साथ मतभेद चल रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। इस समय आप अगर आर्ट और क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं तो आप अपनी हॉबी से अपनी सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस को वायरल कर सकते हैं। इस समय आप अपनी हॉबी को प्रोफेशन के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस समय आप अपनी हॉबी से खुशी और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों ही महसूस करेंगे और ये आपकी स्ट्रेंथ में वृद्धि करेगा। आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले। ससुराल वालों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं ये जो टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा, इस समय बस आपको ओवर इमोशनल होकर अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अपने सीक्रेट्स को अपने तक ही आपको रखना है और सीक्रेट डॉक्यूमेंट को भी सुरक्षित स्थान पर रखना है, वरना कोई शत्रु आपका लाभ उठा सकता है, आपके साथ चीट कर सकता है और आपको कोई भी मौका उनको चीट करने का नहीं देना है। आप इस समय जिनसे भी मिलेंगे या जो भी काम आप सोचेंगे कि मुझे ये करना है, उस काम को आप कर डालिए, क्योंकि उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये शुक्र के भी आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन परिणाम दिखाएगा। अब आते हैं आपके 4th और 7th हाउस पर। 4th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं बुध।
यहाँ पर अगर मैं बुध की बात करूं तो पूरे महीने बुध आपके 5th हाउस में रहेंगे। 30 अगस्त को बुध चेंज होंगे, तब तक बुध आपके 5th हाउस में ही विराजमान रहेंगे। 4th और 7th हाउस के लॉर्ड का 5th हाउस यानी त्रिकोण में जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके सुखों में वृद्धि, नए वाहन का सपना पूरा, नए घर का सपना पूरा, नई नई प्रॉपर्टी का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। लव रिलेशनशिप को आप विवाह में बदलते हुए या शादी में बदलते हुए दिखाई देंगे और परिवार की स्वीकृति भी आपके प्यार को मिल जाएगी। आपको अपना लव वन मिल जाएगा। विवाह योग्य हो चुके हैं तो मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस में कुछ बड़े फैसले भी आप लेंगे इस समय और ये फैसले आपके लिए बहुत प्रभावशाली निकलेंगे। रिस्क लेने की क्षमता आप में आएगी। बिजनेस में कोई बड़ा रिस्क आप ले सकते हैं और इस महीने जो भी रिस्क लेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव निकलेगा। और रिस्क बिना कभी भी कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, इसीलिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है और आपको वो रिस्क ले ही लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि वो आपको सफलता जरूर दिलाएंगे, आपको सहयोग जरूर करेंगे। इस टाइम पीरियड में यात्राएं जो भी होगी वो यात्राएं भी आपकी सुखद और मंगलमय रहेगी। आप बुद्धि और युक्ति का इस्तेमाल कर अपने कार्यों को सरलता से पूरा कर लेंगे। तो बुध भी आपके सुखों में, आपकी सफलताओं में इस महीने 4 चांद लगा रहे हैं। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस में 17 अगस्त तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनने वाला है। यह योग आपके लिए बहुत कल्याणकारी, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो करियर के तौर पर कुछ बड़े निर्णय ले रहे हैं या करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ गोल आपने अचीव किए हैं, तो वो सभी आपके इस महीने फेवरेबल रहने वाले हैं, वो सभी अचीव हो जाएंगे। अगर आप स्कॉलरशिप की ट्राई कर रहे हैं तो वो भी आपको गवर्नमेंट से मिल सकती है। वहीं शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई बाधाएं दूर हो जाएगी। आपको अपने बच्चों पर प्राउड फील होता हुआ दिखाई देगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे और आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देगी। डिस्ट्रैक्शन को अपने जीवन में ना आने दें और सोच समझकर निर्णय लें, बस इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि 17 अगस्त तक अपने से 12वें यानी आपके 5th हाउस में बैठेंगे और उसके बाद वे अपने ही घर में स्वग्रही हो जाएंगे। यहाँ पर केतु ऑलरेडी बैठे हैं। सूर्य केतु का ग्रहण योग जरूर बनेगा। थोड़ा सा आपको अपने शत्रुओं से बचकर रहना है। स्वास्थ्य के मामले में ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपका सिक्स सेंस बढ़ जाएगा। आपको किसे अपने नजदीक लाना है, किससे दूरी रखनी है, कौन से डिसीजन लेना है, ये आप बहुत अच्छे से लेंगे। यानी आपकी निर्णय क्षमता बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। रुपए पैसों से संबंधित लेन देन के मामलों में थोड़ा सा सजग रहें और निवेश करते समय भी सावधानी रखें, बस इस बात का ध्यान रख लें। बाकी सूर्य के रिजल्ट आपको पूरे महीने अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके 11th और 12th हाउस पर। 11th और 12th हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर शनि आपकी राशि में बैठे हैं, आपके लग्न में बैठे हैं और राहु आपके 12th हाउस में बैठे हैं। राहु का 12th हाउस में बैठना स्पिरिचुअल कामों में, सुखद कामों में, शुभ कामों में खर्च करवाएगा। हालांकि आपको खर्चा बजट देखकर करना है और बजट जाकर नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रख लें। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी बुद्धि और युक्ति का इस्तेमाल कर आप अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी अपने जीवन में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। परंतु रिश्वत का पैसा न लें, किसी की बातों से भ्रमित न हो, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि राहु भ्रमित करता ही है। और गलत लोगों की संगत से बचें, क्योंकि ऐसे लोग आपको बर्बाद कर सकते हैं। रिश्वत लेने का प्रयास किया तो नौकरी पर आ जाएगी, आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, तो आपको उस मामले में भी संभल कर रहना होगा। इस समय आपके लेवल और सर्कल में वृद्धि होगी और इस समय आपके लोगों की जो मेलजोल के कार्यक्रम है उसमें वृद्धि होगी। मित्रों की संख्या बढ़ेगी, पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और आपको आपके बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता और ज्यादा बढ़ेगी। और अगर आप पर कोई उधार है तो आप भी उस उधार को चुका कर रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये है मीन राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। अब इस महीने में बहुत सारे व्रत और त्योहार हैं और व्रत और त्योहारों पर किए गए उपायों का कई गुना अधिक रिजल्ट मिलता है। इसीलिए श्रावण का सोमवार जो कि 4 अगस्त को मनाया जाएगा, इस दिन शिवलिंग पर जल में केसर, शहद, चावल मिलाकर अभिषेक करें और उच्चारण करें ओम नमः शिवाय
108 बार ये जाप करना है। ये उपाय आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी है। वहीं पुत्रदा एकादशी आएगी 5 अगस्त को। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, 11 तुलसी के पत्तों पर घी लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे संतान सुख, पारिवारिक समृद्धि और मनोकामना पूर्ति होगी। रक्षाबंधन, जो कि भाई बहनों का प्रिय पर्व है, वो 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन बहनों को काला धागा, चांदी का सिक्का और एक गुड़ की डली भेंट स्वरूप दें। यह उपाय आपकी कुंडली में शनि दोष को कम करेगा और भाई बहनों के रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ करेगा। जन्माष्टमी का पर्व, जो कि 16 अगस्त को मनाया जाएगा। रात्रि में किसी मंदिर जाकर माखन और मिश्री भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप भी करें। ये उपाय भाग्य में वृद्धि, प्रेम संबंधों और करियर में उन्नति लाएगा। गणेश चतुर्थी, जो कि 27 अगस्त को मनाई जाएगी। घर पर हल्दी से बने 21 मोदक गणपति बप्पा को अर्पित करें। साथ ही ओम गंग गणपति मंत्र का जाप करें। इससे विघ्न बाधाएं दूर होगी और आर्थिक मामलों में स्थायित्व आएगा। तो मेरे सभी मीन राशि वाले आध्यात्मिक साथियों, अगस्त का महीना आपके लिए जिम्मेदारियां, आत्मविश्लेषण और मानसिक संतुलन की परीक्षा का महीना हो सकता है। लेकिन जो मैंने उपाय सुझाए हैं, अगर आप इन दिनों पर इन उपायों को अपनाते हैं और निर्णयों में धैर्य और विवेक बनाए रखते हैं, तो ये महीना आपके लिए सफलता, आत्मविकास और सौभाग्य का द्वार बन सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर इसे जरूर लगाएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर महीने का राशिफल और खास ज्योतिषीय अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखाकर, यानी जन्म पत्रिका के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर अपने वर्तमान की समस्याओं के हल जानकर सही रेमेडी से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं, वहां आप कॉल करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगली राशि के मासिक राशिफल में फिर मिलेंगे, कुछ नई जानकारियों, आध्यात्मिक रहस्यों और ज्योतिषीय मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको शक्ति, सफलता, शांति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।